अच्छा बेटा, आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 12.4 एफएससी पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो बेटे आपके पास है बीटा गिवन, गैमा गिवन और बी आपके पास साइड गिवन है। तो आपको कहते हैं कि ट्रायंगल जो है उसको कंप्लीट सॉल्व करें, उसकी सारी साइडें फाइंड करें। तो आपके पास क्या क्या गिवन है? एक तो आपके पास ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से बीटा आपके पास क्या है 60 डिग्री। ठीक है, गैमा आपके पास क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ पे सी आ जाता है, यहाँ के ए के सामने एग्जैक्ट ए आ जाता है और यहाँ पे बी के सामने एग्जैक्ट बी आ जाता है। तो बी तो आपको पास है किसकी इक्वल है, √6 की इक्वल। ठीक है, तो अब आपने यहाँ से दो एंगल है ना आपके पास, अब थर्ड एंगल फाइंड कर लें यहाँ से सबसे पहले। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से क्या करें? अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल है 60 की इक्वल, गैमा किसकी इक्वल है 15 की इक्वल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से अल्फा रहने दे, इधर 60 और 15 को ऐड करें 75 हो जाता है, दूसरी साइड पे आके 75 माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 75 वुड बी इक्वल टू 105। ओके, सो नाउ अब आपने एक बेटा लॉ ऑफ साइन होता है आपके पास, लॉ ऑफ साइन, ये आप याद रखिएगा, लॉ ऑफ साइन होता है, याद भी आपने करना है साथ साथ। लॉ ऑफ साइन होता है ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ओके, तो अब आप हमारे पास देखें अल्फा भी है, बीटा भी है, गैमा भी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा लिख देता हूँ। इसी तरह मैं इधर यही, इसी तरह यहाँ से मेरे पास एक ही वैल्यू आएगी, यहाँ पे मैं करता हूँ बी ओवर साइन बीटा, इसको अलग से कर लेता हूँ, इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, अलग अलग कर दिया, एक बार इसकी इक्वल एक बार इसकी इक्वल। तो ए ओवर साइन अल्फा किसकी इक्वल है 105 डिग्री इज इक्वल टू बी किसकी इक्वल है, बी है √6 की इक्वल, √6 डिवाइडेड बाय साइन बीटा, बीटा किसकी इक्वल है, बीटा इक्वल है आपके पास 60 डिग्री गिवन है एज इट इज। इस साइड पे भी आ जाएं, यहाँ पे आपके पास बी किसकी इक्वल है √6 डिवाइडेड बाय साइन बीटा, साइन बीटा किसकी इक्वल है, ये फाइंड किया हुआ है यार 60 की इक्वल है, इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। गैमा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गैमा इज 90 डिग्री। यार 15 डिग्री मैंने क्यों लिख दिया, 15 है, 15 डिग्री है। ठीक है, गिवन है 15 डिग्री, ये राइट ट्रायंगल नहीं है, वैसे मैंने ट्रायंगल बना दिया आपको समझाने के लिए, आ जाएगा साइन 15 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपने वैल्यू फाइंड करनी है सी की, यहाँ से ए की। ओके, बी की तो ऑलरेडी पता है ना हमें, तो ए वुड बी इक्वल टू √6 डिवाइडेड बाय साइन 60 किसकी इक्वल होता है, साइन 60 आपके पास इक्वल होता है कैलकुलेटर 1/2 की इक्वल होता है। बाय द वे आपको मैं दिखा देता हूँ, साइन 60 वुड बी इक्वल टू √3/2, सॉरी वो cos 60 होता है 1/2 की इक्वल, तो √3 डिवाइडेड बाय 2, साथ में आ जाएगा ये मल्टीप्लाई आ जाएगा ऊपर आके साइन 105। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं साइन 105 वुड बी इक्वल टू, पॉइंट्स में लिख देता हूँ, वैसे तो आ रहा है आपके पास समथिंग 0.9659। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये 2 डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 तो यहाँ से इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करो तो आपके पास आंसर आता है 2√2, तो ये आ जाएगा 2√2 के। इस तरह यहाँ से आप सी की वैल्यू भी फाइंड कर लो, सी को एज इट इज़ रहने दो, ये 15 साइन 15 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे साइन 60 मल्टीप्लाई बाय साइन 15। अब देखिए साइन 60 किसकी इक्वल होता है आपको पता होना चाहिए, वो होता है आपके पास 1√3/2 के। ठीक है, √6 डिवाइडेड बाय 1√3/2 मल्टीप्लाई बाय साइन 15, साइन 15 आपके पास आ जाएगा, इसको √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 4, इसको मैं कर देता हूँ पॉइंट्स में कन्वर्ट, 0.25
8 समथिंग, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ सिंप्लीफाई, ऊपर ये 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√6, 2√6 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 2√2 को मल्टीप्लाई कर दो आंसर मल्टीप्लाई बाय 0.2588, 2588 सॉरी 0.2588, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.7319, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास सी, और ये आपके पास आ गया था a = 2 सॉरी इसके साथ भी आपने 2√2 आया था ना, उसके साथ ये मल्टीप्लाई भी करना था 0.9659, तो 2√2 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा यह अंडर रूट के अंदर वैल्यू हो ना, तो फिर उसको इस तरह शिफ्ट प्रेस करें ना, ये आगे वाला, तो आपको अंडर रूट से हट जाता है, मल्टीप्लाई बाय 0.9659, तो सी का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 2.73197, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा सी, अल्फा बीटा गामा तो वैसे हमने फाइंड कर रखा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, उसने कहा है कि बीटा आपके पास 52 डिग्री है, गामा आपके पास 39 डिग्री 35 मिनट्स है, और ए = आपके पास 89.35, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास मैंने ट्रायंगल बना दिया है, ए बी सी, सी के एग्जैक्ट सामने सी, ए के एग्जैक्ट सामने ए, और बी के एग्जैक्ट सामने बी। ए तो गिवन है, बी नहीं गिवन। अब दो एंगल हैं बीटा और गामा, यहाँ से अल्फा फाइंड कर लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = 180, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो, प्लस गामा की वैल्यू पुट कर दो = 180, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा इसी साइड पर रहने दो, ये 52 दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा दूसरी साइड पे आके, तो ए = 38 मिनट्स 38 डिग्री 25 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास अल्फा आ गया, अल्फा भी है, बीटा भी है, गामा भी है। अब हमें फाइंड क्या करना है, बी और सी। तो बेटा आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइन, वो क्या होता है, a/sin अल्फा = b/sin बीटा = c/sin गामा, ठीक है। तो अभी हमें फाइंड क्या करना है, बी और सी फाइंड करना है ना, ठीक है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, a/sin अल्फा = b/sin बीटा कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, उसी साइड पे मैं क्या करता हूँ, b ओवर इन दोनों को इक्वल sin बीटा = c/sin गामा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करें, ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ए की वैल्यू तो ये गिवन है, ए की वैल्यू है 89.35 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा ये अभी हमने फाइंड किया है 38 डिग्री 25 मिनट्स = b/sin बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है 52 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले तो इनकी वैल्यू फाइंड करो, sin 38 की वैल्यू क्या होती है, sin 38 डिग्री 25 मिनट इक्वल होता है बेटा आपके पास, यह आ जाएगा 89.35 डिवाइडेड बाय, ये साइन की जगह मैं क्या लगा दूंगा, इसकी वैल्यू 0.6213 = b/sin 52 की मैं वैल्यू चेक करता हूँ, sin 52 डिग्री वो आ जाएगी आपके पास 0.7880, ओके। अब आपको चाहिए b की वैल्यू, ये डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो b = 8935 डिवाइडेड बाय 0.7880,
62137, ये इधर डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 89.35 डिवाइडेड बाय 0.62137। ये देखें, इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, 143.795। उसके साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो 7880। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई बाय 0.7880 113.31। और ये किसकी इक्वल है बेटे, बी की इक्वल है। तो बी की वैल्यू आ गई। अब बी की वैल्यू आ गई तो हम इससे सी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब बी किसकी इक्वल आया 113.31 डिवाइडेड बाय साइन बीटा। साइन बीटा किसके इक्वल था 52 डिग्री के। 52 डिग्री इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। गैमा किसके इक्वल है 89 डिग्री 35 मिनट्स। अब यहाँ से सी किसके इक्वल हो जाएगा 113.31 डिवाइडेड बाय साइन 52 डिग्री मल्टीप्लाई बाय, ये इधर डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 89 डिग्री 35 मिनट्स। ठीक है, अब इसको डिवाइड करें। सबसे पहले साइन 52 की वैल्यू फाइंड करें। साइन 52 ये इक्वल होता है बेटा आपके पास 0.7880 मल्टीप्लाई बाय साइन 89 35। साइन 89 डिग्री वो 89 डिग्री और साथ में 35 मिनट्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.9999। अब इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे आ जाएगा 113.31 डिवाइडेड बाय 0.7880। तो ये आंसर आता है आपके पास 143.79 मल्टीप्लाई बाय 0999। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ वैल्यू के साथ, तो आ जाएगा 0.999 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो आ जाएगा 143.78। ठीक है, और ये किसकी इक्वल आ जाएगा सी की इक्वल। देखो बी और सी दोनों मैंने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये होता है लॉ ऑफ साइन। इससे अगर आपके पास एक साइड हो और एंगल हो सारे, तो आप उसकी बाकी साइडें इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। देखिए बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। बी आपको गिवन है, गैमा गिवन है और अल्फा गिवन है। ठीक है, ओके, ए बी सी, ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो बी गिवन है आपके पास किसके 125 के। ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। सारे एंगल्स हैं हमारे पास, लॉ ऑफ साइन लगा देंगे। तो क्या होता है ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। गैमा ठीक है, अब हमारे पास है क्या चीज़ बी है, ए और सी फाइंड करना है। तो आप क्या करें, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा लिख दें। इधर आ जाएगा आपके पास बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ओके, यहाँ से क्या करें, वैल्यूज पुट करें। ए की वैल्यू है नहीं है, तो ए ओवर साइन अल्फा जो है ना, अल्फा किसकी इक्वल है, ये 47 डिग्री इज इक्वल टू बी की वैल्यू है 152, ये गिवन है 125 सॉरी, डिवाइडेड बाय आपके पास साइन बीटा, बीटा भी है हमारे पास 80 डिग्री के। ओके, तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं,
वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। ये साइन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ऊपर जाके डिवाइड, सॉरी इधर डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई साइन 80 डिग्री। ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ से कैलकुलेटर ले लो। साइन 80 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0 पॉइंट समथिंग 125 डिवाइडेड बाई 0.984048 मल्टीप्लाई बाय साइन 47 ये हो जाएगा 0.7313। ठीक है, अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। 125 डिवाइडेड बाई 0.9848 आंसर आता है आपके पास 126 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट समथिंग। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो आंसर मल्टीप्लाई बाय 0.7313 आपका आंसर आएगा 92.82। दैट्स योर आंसर ऑफ ए। अब यहाँ से अब सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो सी की कैसे फाइंड करेंगे, बी ओवर बी की वैल्यू क्या है आपके पास 125 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बीटा। बीटा किसके इक्वल है, ये 80 डिग्री के। ठीक है, इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। साइन गैमा, गैमा किसके इक्वल है, ये 53 डिग्री। ठीक है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा। सी इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय साइन 80 डिग्री। साइन 80 डिग्री का हमने यहाँ पे फाइंड किया तो वो किसकी इक्वल होता है 0.9848 मल्टीप्लाई बाई, ये डिवाइड हो रहा था ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 53। ठीक है, साइन 53 की जगह मैं साइन 53 की वैल्यू ना लिख दूँ, साइन 53 डिग्री वो होती है बेटा आपके पास, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, 0.737986। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 125 डिवाइडेड बाई 0.9848 तो आंसर आता है आपके पास 126 पॉइंट समथिंग। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ तो मल्टीप्लाई बाय 0.7986 तो आंसर आ जाएगा आपके पास 101.36 और ये आ जाएगी सी की वैल्यू। देखें ए भी आ गया, सी भी आ गया और बी ऑलरेडी गिवन था, अल्फा बीटा गामा भी हमने फाइंड कर लिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। देखिए बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सी गिवन है, अल्फा गिवन है, गैमा गिवन है। बीटा फाइंड करना है तो मैं क्या करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अल्फा की वैल्यू प्लस बीटा एज इट इज आ जाएगा प्लस गैमा की वैल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, गैमा की वैल्यू इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी। 180 में से इनको माइनस किया तो मेरे पास बीटा किसके गोल आ जाएगा 62 डिग्री और 43 मिनट्स। अब मैंने क्या फाइंड करना है, सी तो गिवन है, ए और बी फाइंड करना है। तो आपके पास होता है लॉ ऑफ साइन, वो होता है बेटे आपके पास ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर लो आपको, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ से इसको सॉरी बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ठीक है, इनको अलग अलग कर लिया, इसको एक बार इसके इक्वल रख लिया, इसको इसके एक बार इसको इक्वल रख लिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, ए ओवर साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू है 53 डिग्री और साथ में 45 मिनट्स इज इक्वल टू बी ओवर अच्छा पहले मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा ताकि मुझे बी की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, बी आपके पास किस, बी ओवर साइन बीटा, बीटा किधर है आपके पास, ये 62 डिग्री। देखिए ना, आप ये पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास ए या बी में से किसी एक की वैल्यू आ जाएगी तो आप साइन का इजीली फाइंड कर सकेंगे। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो ये पहले सॉल्व करें, ये बाद में सॉल्व कर लें।
43 मिनट्स इज इक्वल टू सी किसकी इक्वल है 16.1 डिवाइडेड बाय साइन गैमा किसकी इक्वल है गैमा है आपके पास 74 डिग्री 32 मिनट्स। तो यहाँ से आपके पास बी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये ऊपर ले जाओ 16.1 डिवाइडेड बाय साइन इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। साइन 74 डिग्री 32 मिनट्स इक्वल है बेटे आपके पास 0.9637 मल्टीप्लाई ये डिवाइड हो रहा था ऊपर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा साइन 62 डिग्री 43 मिनट्स। अगर इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर दूँ। ठीक है, साइन 62 डिग्री 43 मिनट्स तो वो किसकी इक्वल आता है 0.0887। अब बी किसकी इक्वल आ जाएगा 16.1 डिवाइडेड बाय 0.9637 तो ये आ जाता है बेटे आपके पास 16.706। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू के साथ, तो मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई बाय 0.887 तो आ जाता है आंसर आपके पास 14.81। अब देखो बी मेरे पास आ गया, बी है ना, बी आ गया, बी की वैल्यू पुट कर देता हूँ 14.81 डिवाइडेड बाय साइन बीटा किसके इक्वल है बीटा आपके पास है 62 डिग्री 43 मिनट्स। ठीक है, अब ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये सारी वैल्यूज उठा के ऊपर ले जाओ, ये ऊपर ले जाओ, तो 14.81 डिवाइडेड बाय साइन 62 साइन 62 डिग्री 43 मिनट्स तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा 0.8887। ये साइन 53 डिग्री 45 मिनट्स, इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू ना पुट कर दूँ साइन 53 डिग्री 45 मिनट्स। देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.8064। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ए किसकी इक्वल आ जाएगा 14.1 डिवाइडेड बाय 0.8887। ठीक है, अब ये आ जाता है 15.86, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इस वैल्यू के साथ, मल्टीप्लाई बाय 0.888064 तो आंसर आता है आपके पास 12.79। तो ये आ जाएगा आपके पास ए। ठीक है, ए भी आ गया, बी भी आ गया आपके पास, और सी तो ऑलरेडी हमारे पास था, अल्फा बीटा गामा भी हमने फाइंड कर रखा है। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। नेक्स्ट देखिए बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है ए गिवन है, बीटा गिवन है, गामा गिवन है। तो आपके पास फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगा दें, बीटा की वैल्यू है ये, प्लस गामा की वैल्यू लगा दें ये वाली इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएंगी, 180 में से इन दोनों वैल्यू को माइनस करो तो आपके पास आंसर आता है 59 डिग्री और 30 मिनट्स। अब आपने बी और सी फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास फार्मूला होता है लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन क्या होता है, वो होता है बेटे ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गामा। ठीक है, अब आपके पास वैल्यू है ए की, तो आप क्या करो ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा कर दो। ठीक है, इसी तरह दूसरी साइड पे क्या कर दो बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गामा। ठीक है, यहाँ से आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, तो ए आपके पास किसकी इक्वल है 53 के, तो 53 बाय साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या आई है ये 59 डिग्री 30 मिनट्स इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, बीटा की वैल्यू ये है 88 डिग्री 36 मिनट्स। ठीक है, यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये देखो ये डिवाइडर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं इनकी वैल्यूज फाइंड करता हूँ, साइन
साइन 459 डिग्री 30 मिनट्स। तो वो किसकी इक्वल आता है 0.8616 मल्टीप्लाई बाई ये देखो ना, ये बी की वैल्यू है ना, बी की वैल्यू उठा, बी के नीचे जो वैल्यू उठा के हटा के तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो साइन 88 डिग्री 36 मिनट्स। तो इसको मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। साइन 88 है 88 डिग्री 36 मिनट्स। तो इसका आंसर क्या था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.9997। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। 53 डिवाइडेड बाई 0.8616। ठीक है, इसकी जगह क्या आ जाएगा 61.30। ठीक है, 61.30 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 0.9997। आंसर आ जाएगा 61.28। और ये किसकी वैल्यू आ गई, बी की। अब बी की भी आ गई। ठीक है, अब रहता है सी। तो सी की फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बी की वैल्यू मेरे पास है ना 61.28 डिवाइडेड बाई साइन बीटा। बीटा किसकी इक्वल है 88 डिग्री 36 मिनट्स इज इक्वल टू सी ओवर साइन गामा। साइन गामा किसकी इक्वल है 31 डिग्री और 54 मिनट्स। ये उठा के ऊपर ले जाओ तो सी की वैल्यू आ जाएगी 61.28 साइन 88 डिग्री और 36 मिनट्स की हमने वैल्यू ये फाइंड किया ना। ठीक है, ये फाइंड की थी, तो इसकी जगह ये वैल्यू लगा दो, नहीं तो आप दोबारा कैलकुलेटर पे चेक कर लो। ओके, मल्टीप्लाई बाई ये उठा के ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन 31 डिग्री 54 मिनट्स। ठीक है, इसकी मैं वैल्यू चेक कर लेता हूँ। साइन 31 डिग्री 54 मिनट्स ये किसकी इक्वल आ जाता है 0 पॉइंट, इसकी जगह मैं 0 पॉइंट्स डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 0.5284। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 61.28 डिवाइडेड बाई 0.9997। ठीक है, तो आंसर आता है आपके पास 61.29। इसको मल्टीप्लाई करता है 0.5284 32.39। तो सी आपके पास ये आ गया। तो ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी भी मिल गया, अल्फा बीटा गामा भी मिल गया। तो ये था आपके बेटा एक्सरसाइज 12.4। होप कि आपको समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज की बहुत ही आसान थी। इस सारी एक्सरसाइज में लाफ साइन का यूज़ हुआ है। इंशाल्लाह अगले जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें लाफ कोसाइन वगैरह के भी यूज़ होंगे। लाफ कोसाइन, लाफ टैन, ये इस तरह के यूज़ होंगे आपके पास। तो आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।